हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आसान फिजिक्स में मैं अरविंद आर्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम सेकंड चैप्टर जो आरबीएससी का सेकंड चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ ए सोप बबल, आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज सोप बबल, आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो फटाफट से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल। इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज सोप बबल, इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज सोप बबल। हिंदी में बोले हैं हम इसको तो हम कह सकते हैं आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। क्या कहेंगे? आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। बुलबुले का, आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। ठीक है, हम इस पर बात करते हैं, आवेशित साबुन के बुलबुले के संतुलन की बात करते हैं। तो ध्यान दें, देखो प्यारे बच्चों, जब भी हम आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन ज्ञात करेंगे तो आपने 11th क्लास में पृष्ठ तनाव नाम का एक चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा है? पृष्ठ तनाव, या हमने फ्लूइड के नाम से पढ़ा है, तरल के नाम से पढ़ा है। तो जब हम उसमें पृष्ठ तनाव की बात करते हैं तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि कोई भी बुलबुला ले, हम साबुन का बुलबुला ले, तो साबुन का बुलबुला, माना ये साबुन का बुलबुला कुछ इस प्रकार से हो गया, ये एक साबुन का बुलबुला है। तो साबुन के बुलबुले का आपने पृष्ठ तनाव ज्ञात किया होगा या दाब आधिक्य ज्ञात किया होगा। ठीक है, तो ये साबुन का बुलबुला हो गया और साबुन के बुलबुले पर अभी हमने आवेशित नहीं किया है। प्रारंभ में इस साबुन के बुलबुले को आपने क्या किया? आवेशित नहीं किया है। जब आपने आवेशित नहीं किया तो जैसे ही साबुन की लेयर बनेगी तो इसके अंदर कुछ क्या होगा? वायु चली जाएगी। जैसी लेयर बनाएगा वो तो अंदर क्या होगा? कुछ वायु होगी और बाहर भी वायु दाब लगाएगी। ठीक है, तो आंतरिक दाब क्या है? एक तो इसके अंदर इसका पदार्थ दाब लगाएगा और बाहर क्या है? वायु की सतह दाब लगाएगी या वायु दाब लगाएगा। तो आंतरिक दाब ज्यादा होगा और बाहर दाब क्या होगा? कम। और दाब के इस अंतर को हम कहते हैं दाब आधिक्य। जब भी किसी बुलबुले का निर्माण होता है तो उस बुलबुले के निर्माण करने में आंतरिक दाब की मात्रा ज्यादा होती है और बाहर दाब की मात्रा क्या होती है? कम। तभी तो आपने देखा बुलबुले का क्या होता है? प्रसार होता है। पहले वो छोटा होता है साबुन का बुलबुला, फिर धीरे धीरे क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। बड़ा होता है तो इसका मतलब है अंदर से दाब ज्यादा लग रहा है और बाहर दाब कम लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे प्रसार होगा तो आंतरिक दाब घटेगा धीरे धीरे और एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों दाब बराबर हो जाएंगे। उसको हम संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा यहाँ पे कि यहाँ जो आंतरिक दाब होगा वो अधिक होगा और बाह्य दाब कम होगा। और दाब के इस अंतर को हम क्या कहते हैं? दाब आधिक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब आधिक्य। ठीक है, अंग्रेजी में देखें तो इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल, जब भी साबुन के बुलबुले का निर्माण होगा तो इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल सम मैटर इज एनक्लोज्ड बाय दिस सोप बबल। ठीक है, इसके अंदर कुछ पदार्थ क्या हो जाएगा? चला जाएगा। सो इनसाइड प्रेशर बिकम मोर देन द आउटसाइड प्रेशर, ड्यू टू विच क्या होगा? एक्सपेंशन ऑफ बबल विल टेक्स प्लेस, जिसके कारण बबल का क्या होगा? प्रसार होगा धीरे धीरे। एक्सपेंशन ऑफ बबल विल टेक्स प्लेस। ठीक है, एंड द डिफरेंस इन आउटसाइड इनसाइड प्रेशर टू आउटसाइड प्रेशर इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। तो सिंपली जब हमने साबुन के बुलबुले को साबुन का बुलबुला बनाया यहाँ पे, तो हम सिंपल दाब आधिक्य की बात करें, अभी आवेशित नहीं किया हमने, तो हम क्या कहेंगे? एक्सेस प्रेशर ऑफ सोप बबल, एक्सेस प्रेशर ऑफ सोप बबल। ठीक है, साबुन के बुलबुले का दाब आधिक्य, साबुन के बुलबुले का दाब आधिक्य क्या लिखे हम? P एक्सेस इक्वल टू क्या? 4T अपॉन R। यदि
इस बुलबुले की त्रिज्या कैपिटल आर मान ले, बुलबुले की त्रिज्या क्या हो, कैपिटल आर हो, तो साबुन के बुलबुले का दाब आधिक्य क्या होगा, साबुन के बुलबुले का दाब आधिक्य होगा P एक्सिस इक्वल टू 4T अपॉन R। T क्या है यहाँ पे, पृष्ठ तनाव है। T क्या है, पदार्थ का पृष्ठ तनाव, पदार्थ का या साबुन के पदार्थ का पृष्ठ तनाव। ठीक है, हम क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन ऑफ सब्सटेंस, क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन ऑफ सब्सटेंस, सरफेस टेंशन ऑफ सब्सटेंस पदार्थ का पृष्ठ तनाव है। ठीक है, और R क्या है, बबल की त्रिज्या, तो रेडियस ऑफ बबल, क्या कहेंगे हम, रेडियस ऑफ बबल, जो आपने बबल बनाया है, जो बुलबुला बनाया है, उसकी ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ये बात समझ में आ गई। क्या बताया आपको, जब भी किसी साबुन के बुलबुले का निर्माण होता है तो वो क्या करेगा, अपने अंदर पदार्थ को, उसके अंदर कुछ पदार्थ इंक्लोज्ड होता है, पदार्थ अंदर चला जाता है, जिसके कारण आंतरिक दाब की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और बाह्य दाब की मात्रा क्या होती है, कम होती है। दाब के इस अंतर को दाब आधिक्य कहते हैं। दाब का ये जो अंतर है ये क्या कहलाता है, दाब आधिक्य कहलाता है। तो दाब के इस अंतर को हम दाब आधिक्य कहते हैं। सो एक्सेस प्रेशर ऑफ सोप बबल P एक्सिस इक्वल टू 4T अपॉन R बन जाएगा। ठीक है, T क्या है, पदार्थ का पृष्ठ तनाव है, और R क्या है, इसकी त्रिज्या होगी, सोप बबल की क्या होगी, त्रिज्या। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमने क्या किया, इस साबुन के बुलबुले को आवेशित किया। क्या किया, साबुन के बुलबुले को आवेशित किया, और जैसे इस साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे तो ये कैसे व्यवहार कर रहा है, ये साबुन का बुलबुला आवेशित खोखले गोलीय चालक की तरह व्यवहार कर रहा है, गोलीय चालक की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि ये ठोस तो होगा नहीं, अंदर क्या होगा, कुछ पदार्थ होगा, तो ये खोखले गोलीय चालक की तरह व्यवहार कर रहा है। अब हमने क्या किया, इसको आवेशित किया, और जैसे इसको आवेशित किया तो इसके पृष्ठ का जो पृष्ठ तनाव है, इसके बुलबुले के पृष्ठ पर जो आवेश दिया है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो गया। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो गया उसका, सिग्मा। अच्छा, तो देखें बुलबुले की पृष्ठ पर क्या लिखा, बुलबुले के पृष्ठ पर आवेश देने के कारण दाब, क्योंकि हमने पढ़ा था ये दाब कैसे लगेगा, बाहर की ओर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ कार्य कर रहा है। सो हमने क्या लिखा, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि प्रेशर ऑन द बबल ड्यू टू चार्ज, प्रेशर एक्ट ऑन बबल, प्रेशर एक्ट ऑन बबल, एक्ट ऑन बबल ड्यू टू चार्ज ऑफ बबल, एक्ट ऑन बबल ड्यू टू चार्ज ऑफ बबल, ड्यू टू चार्ज ऑफ बबल। ठीक है, जैसे हमने इस बुलबुले को आवेश, बुलबुले के आवेश के कारण बुलबुले पे लगने वाला दाब, तो आवेश के कारण जो दाब लगेगा तो P क्या लिखेंगे हम, ये कैपिटल E, विद्युत क्षेत्र के कारण दाब, तो हमने पढ़ा था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र के कारण दाब लगेगा क्या, P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप इसको लिख सकते हो सिग्मा को कि ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, इस बुलबुले को आवेशित किया, जैसे इसको आप आवेशित करेंगे तो आवेशित करने पर इसके आवेश के कारण, बुलबुले के आवेश के कारण इस पर दाब कितना लगेगा, Pe इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, प्रेशर एक्ट ऑन द बबल ड्यू टू चार्ज ऑफ बबल, P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो 8.85 10 की पावर -12 बाह्य निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, सो देखो नेट प्रेशर एक्ट ऑन द बबल, ठीक है, नेट प्रेशर एक्ट ऑन bubble, when bubble become charged, when bubble is charged, bubble is charged, then resultant, then net pressure
एक्ट ऑन इट, नेट प्रेशर एक्ट ऑन इट। जब बुलबुले को हम आवेशित करते हैं तो बुलबुले को आवेशित करने पर बुलबुले पर लगने वाला परिणामी दाब, क्या बताया, व्हेन बबल इज चार्ज देन नेट प्रेशर एक्ट ऑन इट। जब बुलबुले को आवेशित करते हैं तो बुलबुले को आवेशित करने पर बुलबुले पर लगने वाला दाब। अब आपने बुलबुले को आवेशित किया तो इस पर नेट प्रेशर कितना एक्ट करेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेट प्रेशर कितना एक्ट करेगा, पी एक्सिस, ठीक है, क्या लगेगा, पी एक्सिस प्लस पी एक्सिस, ये प्रेशर कैसे लग रहा है, बाहर की तरफ एक्सिस, प्लस विद्युत क्षेत्र के कारण दाब इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 4t अपॉन आर। ये नेट क्या आएगा 4t अपॉन आर। अब हम यहां से पी एक्सिस और पीई की वैल्यू क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इन दोनों को ऐड क्यों किया, क्योंकि एक्सिस प्रेशर भी कहां लगेगा, दाब आधिक्य कहां लगेगा, बाहर की तरफ। कहां लगेगा, बाहर की तरफ। और विद्युत क्षेत्र के कारण दाब भी कहां लगेगा, बाहर की तरफ। क्योंकि हमने पढ़ा है विद्युत बल किधर लगेगा, बाहर की तरफ, और बल बाहर की तरफ है तो दाब भी इधर ही आएगा। तो दाब भी, विद्युत दाब भी बाहर है और एक्सिस प्रेशर भी बाहर है, और इसकी वैल्यू 4t अपॉन r के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि जो बुलबुले पे नेट जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, जब आवेशित कर दिया ये दोनों बाहर ही लग रहे हैं तो ये इसको संतुलित करेंगे 4t अपॉन r को। किसको बैलेंस करेंगे, 4t अपॉन r को, ठीक है। अच्छा, 4t अपॉन r को संतुलित करेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद आगे। तो ये Pe की वैल्यू जो है, Pe की वैल्यू, अब आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये 4t अपॉन r इसकी वैल्यू थी, नहीं, ये दाब आधिक्य था। क्या था, ये दाब आधिक्य था। P एक्सिस क्या था, दाब आधिक्य जो बाहर की तरफ कार्य कर रहा था, रिजल्टेंट प्रेशर। अगर आप देखें तो दाब आधिक्य एक्चुअली में क्या होता है, इनसाइड। अगर हम इसको आगे लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हो, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इक्वल टू ये होता है, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इक्वल टू ये होता है, ठीक है ना। तो आप यहां पर इसी प्रकार इसकी वैल्यू आती है, इस प्रेशर डिफरेंस की, ये दाब आधिक्य की, दाबांतर की वैल्यू आती है 4t अपॉन r। तो यहाँ पे ये दोनों दाब बाहर की ओर लग रहे हैं और इनकी वैल्यू क्या आएगी 4t अपॉन r। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो बाहर लग रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन से बाहर लग रहे हैं, एक्सिस में कौन सा, pi बाहर लग रहा है और pe बाहर लग रहा है, और p नोट कहां लग रहा है, अंदर लग रहा है। तो इनकी नेट वैल्यू किसके इक्वल होगी, 4t बाय r के इक्वल होगी। किसके बराबर होगी, 4t अपॉन r के। अब इनको हम बैलेंस करते हैं, तो ध्यान दीजिए इनको हम बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो देखो साम्य अवस्था में लाएंगे, संतुलन अवस्था में लाएंगे। तो देखो संतुलन अवस्था में हम इसको क्या लिख सकते हैं वो ध्यान दें। जब आपने इसकी वैल्यू 4t अपॉन r कैलकुलेट की, क्या कैलकुलेट की है आपने, इसकी वैल्यू 4t अपॉन r। अच्छा, आपने इसकी वैल्यू जब 4t अपॉन r कैलकुलेट की है तो हमने इसको देखिए कैसे लिखा, सोल्व करने के बाद कुछ ऐसे लिख दिया, P एक्सिस, ठीक है, क्या लिखा, P एक्सिस प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के कारण दाब सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4t अपॉन r। इसको इधर पक्षांतर करो तो P एक्सिस इक्वल टू 4t अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दाब आधिक्य आएगा इस स्थिति में जब आप इसको आवेशित कर रहे हो। अब देखो साम्य अवस्था में इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, हमने क्या किया, इसको आवेशित किया। आवेशित करने के बाद साम्य अवस्था आएगी, और साम्य अवस्था जब आएगी तो साम्य अवस्था में जो आपका दाब आधिक्य है वो शून्य हो जाएगा। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्य अवस्था में इन इक्विलिब्रियम कंडीशन एक्सिस प्रेशर आपके पास कितना हो जाएगा, 0। एक्सिस प्रेशर कितना हो जाएगा, 0। दाब आधिक्य साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो एक्सिस प्रेशर की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन अब एक्सिस प्रेशर 0 हो गया, आपने लिखा 0 इक्वल टू 4t अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये समझ आया। इसको इधर ट्रांसफर करें तो आपके पास क्या बना, 4t अपॉन r इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से आप जिसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें उसकी वैल्यू कैलकुलेट यहां से कर सकते हैं, ठीक है। यहां से हम जिसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अब वो वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसे हम इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसमें चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसमें रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट की, पृष्ठीय आवेश घनत्व की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं या आर कैलकुलेट करते हैं तो इसके इधर मल्टीप्लाई करें, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, रेडियस ऑफ सोप बबल, रेडियस ऑफ सोप, ये क्वेश्चन नंबर हो गई आपकी, कोई भी दे दें इसको, फर्स्ट कह दें। ठीक है, रेडियस ऑफ सोप बबल। ठीक है, बुलबुले की त्रिज्या का फॉर्मूला ज्ञात करते हैं हम सबसे पहले। किसका फॉर्मूला ज्ञात करते हैं, बुलबुले की त्रिज्या का, रेडियस ऑफ सोप बबल, बुलबुले की त्रिज्या। अब अगर आप बुलबुले की त्रिज्या कैलकुलेट करेंगे तो इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपका क्या, सिग्मा स्क्वायर आर इक्वल टू 2 4 जा 8 टी एप्सिलॉन नॉट। आर की वैल्यू चाहिए, त्रिज्या चाहिए आपको, त्रिज्या चाहिए तो आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास यहाँ पे, आर इक्वल टू 8 टी एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगी, आर इक्वल टू 8 टी एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 8 टी एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, ये त्रिज्या है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सोप बबल कैलकुलेट कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सोप बबल, ऑफ सोप बबल, बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देखिए अगर आप बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात करेंगे तो ये क्या बनेगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 8 टी एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आर, और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर रूट 8 टी एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आर। क्या आ गया, 8 टी एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आर। तो ये हमने क्या ज्ञात किया, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर ली, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात कर लिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा फिर से सुने, 4t/r, अगर मैंने रेडियस कैलकुलेट करना चाहा तो रेडियस आपका क्या है, 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। क्या आया, 8t एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट की तो ये सिग्मा इक्वल टू 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r आ जाएगा। अब अगर मैं चार्ज ऑफ द सोप बबल कैलकुलेट करना चाहता हूं तो सिग्मा को आप क्या लिखेंगे, q अपॉन a, क्योंकि अगर मैं, ये तो क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आई, मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं, चार्ज, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं चार्ज ऑफ द सोप बबल। तो देखिए अगर हम लिखें कि चार्ज ऑफ द सोप बबल कितना आएगा, तो वो चार्ज आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए चार्ज की वैल्यू आएगी आपकी, सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, q अपॉन a। क्या लिख सकते हैं सिग्मा को, q अपॉन a। तो हम उसको लिखेंगे, देखो ध्यान दें, हमने लिखा क्या, चार्ज ऑफ सोप बबल। क्या लिखा, चार्ज ऑफ सोप बबल। तो देखो यहां पे लिखा हमने चार्ज ऑफ सोप बबल, चार्ज ऑफ सोप बबल, ठीक है। आवेशित बुलबुले का आवेश या बुलबुले का आवेश, तो सिग्मा को हमने क्या लिखा, q अपॉन a इक्वल टू, क्या बनेगा ये, अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय r। ये बात समझ में आ गई। पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय क्षेत्रफल बुलबुले का, बुलबुला कैसा होता है, गोलीय होता है, और गोलीय होता है तो इसका क्या लिखेंगे आप, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। इसके इधर गुणा करें, q इक्वल टू बनेगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, इन द रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। आप चाहे तो इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं और आगे, क्योंकि 8 को मैं लिख सकता हूं, 8 को क्या लिख सकता हूं, 4 × 2, 4 गुणा 2, 4 का रूट आ जाएगा यहाँ पे, 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2, तो 4 × 2 पाई, इसको मैंने अंदर लिख दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 2t एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4 अपॉन r। एक r से एक r गया तो r क्यूब बच गया।
आर क्यूब बच गया तो हमने क्या किया, आर क्यूब बच गया तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी। क्या वैल्यू लिखी इसकी वो ध्यान दें, वो हमने वैल्यू लिखी इसकी Q इज इक्वल टू क्या बना, 8 पाई अंडर रूट ये बनेगा 2t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, 2t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये भी फॉर्मूला आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई आपको, ये समझ में आया तो हम इसका ये भी फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन अवस्था ज्ञात की। क्या ज्ञात किया, आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन ज्ञात किया। अब देखिए इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इस पर, आवेशित साबुन के बुलबुले के संतुलन पर। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए, एक आवेशित साबुन का बुलबुला जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या पृष्ठीय आवेश घनत्व 3 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्या है एग्जांपल, अ चार्ज सोप बबल, अ चार्ज सोप बबल having surface charge density कितना 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर and surface tension of material of bubble, surface tension of material of bubble surface tension of material of bubble is कितना है, सरफेस टेंशन की बात करें तो 4 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। ओके, कैलकुलेट, अब आपसे इसमें कुछ भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, रेडियस भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, आपसे चार्ज भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपसे क्या पूछा, कैलकुलेट रेडियस ऑफ बबल, कैलकुलेट रेडियस ऑफ बबल। आपको बबल की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बबल। इस बबल की आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, इस बबल की क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। अच्छा, तो देखिए बेटा सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो देखें हमने इसको सॉल्व किया तो गिवन की बात करते हैं कि गिवन क्या है, आपको पहले गिवन क्या क्या कंडीशन है। तो देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू क्या है आपके पास में, सिग्मा की वैल्यू की बात करें तो सिग्मा आपके पास है 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो 3 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपके पास सरफेस टेंशन है T कितना है, 4 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फाइनली आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस। क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ बबल। तो ध्यान दें अभी आपने रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा, 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़ा, 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, ये हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, तो ये समझ आ गया। हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, इनके मान रखते हैं। जैसे आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, इनके मान रखेंगे, तो आपको इसकी क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी, इसकी क्या मिल जाएगी, त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली हम इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। 8 और t की वैल्यू क्या है आपके पास में, 4 × 10⁻⁻4। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या आता है, 8.85 10⁻12 डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻⁻6
इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको 4 लिखे तो थोड़ा इजी बन जाएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, तो हमने इसको 4 कर दिया। ओके, अब देखो कितना इजी हो गया। 8 इंटू हो तो वो भी जाता, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती, इंटू 8.85 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 10 की पावर -12। ये समझ आ गया। अब सिंपल आप ये -12 से -12 कैंसिल कर दें, 8 2 जा 16 तो 2 टाइम्स कैंसिल, ये हो गया। तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या बन गई, इसका फाइनल आंसर क्या आ गया। फाइनल आंसर आ गया आपके पास में r इक्वल टू, हमने सॉल्व किया ये 0 1 कैरी 16 1 17 एक 16 और एक 17 17.70 10 की पावर -4 मीटर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.18 10 की पावर -2 मीटर और 0.18 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो समझ में आया। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और थर्ड चैप्टर में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। ओके, धन्यवाद।